रिपब्लिक डे परेड को जिस रूप में आज हम देखते हैं, जिसका भव्य रूप हम देखते हैं, वो दरअसल उसकी शुरुआत 1950 में हुई थी और तब ये इतना भव्य नहीं था। पहली रिपब्लिक डे परेड हमारी इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता है, और वहां पर 100 विमान और 300 सैनिकों ने परेड की थी। चलिए इसी के साथ आपको भाग्यलक्ष्मी की तरफ ले चलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है वो भी तो बताना जरूरी है। लक्ष्मी भले ही एक अच्छी बहू के नाते अपने ससुराल वालों की हर बात को चुपचाप सुन लेती है, मगर आज उस पर लगे ससुराल वालों के इल्जाम शालू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जी हाँ, आज एक बार फिर शालू ने अपनी बहन की साइड ली। असलियत में बात तो ये है कि इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा इल्जाम लक्ष्मी दी के ऊपर डाल दिया जाता है। लक्ष्मी दी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्यों? लक्ष्मी दी की कहाँ से गलती है? मुझे यही समझ नहीं आता कि हर बार दी की गलती कैसे हो जाती है। दी पे हमेशा दोष क्यों आ जाता है? तब जब सासू माँ यानी कि नीलम उस पे इल्जाम लगा रही थी। अब बात दरअसल ऐसी है कि आयुष पर लगा है अनुष्का को किडनैप करने का आरोप, जिसके लिए घर में पुलिस भी आ गई है उसे पकड़ने के लिए। अब इस बात से सभी अनजान थे कि अनुष्का उन्हीं के घर में है। अब जब पुलिस आई है आयुष को गिरफ्तार करने, तब सबको ये पता चला है कि अनुष्का उन्हीं के घर में मौजूद थी, और ये बात सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जानती थी। अब लक्ष्मी को कहाँ पता था कि अनुष्का की वजह से आयुष पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा। अनुष्का खुद अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आई, तो उसमें दी की कहाँ गलती हुई? इस वजह से नहीं बताया ताकि पूजा में कोई बिगड़े ना हो और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दी इसमें तेरी गलती कहाँ से हुई? किरण आती है और बोलती है कि नेकलेस चोरी हो गया, जो कि ऑलरेडी प्लान है किरण और मलिष्का का, और उन्होंने पुलिस बुला के जुगाड़बाजी बिठा दी अपने कि किसी तरह से लक्ष्मी को पिक्चर से बाहर करना है, अरेस्ट करवा के, जो भी है। बट उनकी पुलिस आ पाती, उससे पहले एक और पुलिस आ जाती है जो कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने अनुष्का को किडनैप कर लिया। आउट ऑफ ऑल द पीपल मैं अनुष्का को किडनैप कर रहा हूँ अपेरेंटली। तो ऑब्वियसली घर का कोई इंसान उस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव मी। ये पुलिस वाला हमारा लॉजिक क्यों नहीं समझ पा रहा कि आउट ऑफ नो वेयर आपको पुलिस कंप्लेन होती है फ़ोन पर और आप आके अरेस्ट कर रहे हो। कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। पर हमारे बहुत बोलने के बाद वो माना है कि चलो घर में जाके अंदर जाके चेक करते हैं कि अनुष्का अगर मिल जाती है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अनुष्का, पर वो अभी तक मिली नहीं है। तो सिंस नहीं मिली है तो मैं हथकड़ियों में हूँ। इन सब में जब शालू ने लक्ष्मी को रोका तो शालू के मुंह से वो बात निकल गई जिससे लक्ष्मी भी चुप हो गई। अब शालू ने अनजाने में ही सही मगर लक्ष्मी से सच कह दिया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है क्या, जो उसका इतना मूड स्विंग हो रहा है, और वो क्यों गलत को सही बता रही है, वो भी तब जब उसे बिल्कुल भी चुप रहने की जरूरत नहीं है। दी क्या हो गया है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे तू भी प्रेग्नेंट है? तू प्रेग्नेंट है क्या? तू ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू माँ बनने वाली और बार बार तेरा मूड बदल जाए। तू प्रेग्नेंट है क्या? शालू इस बात को रियलाइज तो करती है मगर फिर वो अपनी बहन से सॉरी भी कह देती है। वो गलती से फ्लो में पूछ जाते हैं क्योंकि शालू एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर वो कुछ बोल रही है लक्ष्मी को बचाने के लिए तो लक्ष्मी का सपोर्ट आएगा उसको। बट लक्ष्मी बोलती है कि अपॉलोजाइज कर नीलम मामी से। तो वो गलती की दीदी तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तेरा मूड स्विंग क्यों हो रहा है, तू प्रेग्नेंट है क्या? वो फ्लो में बोल जाती है। फिर वो अपॉलोजाइज भी करती है लक्ष्मी से कि सॉरी मैंने तेरे को ऐसे बोला कि तू प्रेग्नेंट है एंड ऑल दैट, बट जेन्युइनली प्रेग्नेंट है। तो लक्ष्मी उस पर्टिकुलर मोमेंट में घबरा जाती है। दैट्स वो शॉकर बीच बीच में ऑडियंस को देने के लिए होता है। वेरी वेल रिटन, और आई थिंक वो शॉकर मिलेगा भी। मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने कहा था ओ ये क्या लिख के आ गया, बट देन उसको संभाल लिया जाता सीक्वेंस को, तो वो था। अब आप तो जानते हैं कि जल्द ही शालू और आयुष एक होने वाले हैं, जिसकी वजह से नीलम और बाकी घर वाले खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। इसी वजह से आज नीलम को मौका भी मिल गया है आयुष को ये दिखाने का कि देखो तुमने कैसी लड़की को पसंद किया है। बात यहाँ मेरे बर्ताव के बारे में है ही नहीं, और बात ये भी नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब मैं क्या दे दूँ। मैं चुप इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मुझसे गलत ना ही बर्दाश्त होता है, ना ही मैं गलत बर्दाश्त करना चाहती हूँ और ना ही मुझे कोई मजबूरी। खैर गलती से ही सही मगर एक बहन दूसरी बहन की बात को समझ गई, और अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कब लक्ष्मी अपने सच को सबके सामने लाती है और कब वो ऋषि से इस बात का ऐलान करती है कि वो प्रेग्नेंट है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।